मनदीप कौर पंजाब यूनिवर्सिटी और उनको चुनौती देती हुई कीर्ति लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। 60 किलो भार वर्ग का ये लाइट वेट का मुकाबला और आज का छठा मुकाबला है और बाउट नंबर 77। पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है। स्टेट जैब के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज के द्वारा प्रहार क्षमता, एक दूसरे को देखते समझते हुए ये प्रयास अच्छा था पंजाब यूनिवर्सिटी की मनदीप कौर का। मनदीप कौर अनुभवी मुक्केबाज है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं मनदीप कौर। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की भी स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। और लीलाधर बताते समझाते हुए नीचे से शोर मचा रहे हैं अपने मुक्केबाज के लिए। दिनेश ब्रिजवासी के साथ बैठे हुए हैं, दोनों ही NIS क्वालिफाइड कोच हैं। 10 सेकंड बचे हैं। 10 सेकंड में कौन बनेगा विजेता, कौन रिंग की क्वीन कहलाएगी और जीतेगी यहां पर स्वर्ण पदक। डाइंग मोमेंट्स में है ये फाइनल बाउट और ये बाउट है 60 किलोग्राम लाइट वेट श्रेणी का। इसके साथ ही मुकाबले की समाप्ति हो गई है। The winner in the red corner, स्प्लिट निर्णय में पंजाब यूनिवर्सिटी की मनदीप कौर ने बाजी मार ली है, बन गई है 60 किलोग्राम भार वर्ग की चैंपियन। The winner of the bronze medal, Miss Sapna from Punjab University, Patiala. The winner of one more bronze medal, Miss Poonam Ramnarayan. The winner of the gold medal, Miss Mandeep Kaur, representing Punjab University. लाइट हैवीवेट कनिष्का बनाम कोमल, माशा कंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का सामना हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। यहां पर राइट हुक मिस होता हुआ, हवाई फायरिंग ज्यादा। इस बार एक पंच तो कनेक्ट कर दिया है कोमल ने और इस बार बढ़िया प्रहार करने की कोशिश थी कोमल की, लेकिन टारगेट एरिया पर पंच लैंड नहीं हो पाया। 30 सेकंड में अगर एक और मैंडेटरी काउंट आया तो मुकाबला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक राउंड में 3 मैंडेटरी 8 काउंट का मतलब है कि मुकाबला आप जीतने में सफल। कोमल ने, और शायद मुकाबला समाप्त हो गया है। जी हां, पंजाब विश्वविद्यालय की कोमल ने शानदार जानदार धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए माशा कंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की कनिष्का को उन्होंने हरा दिया है। और पहले ही राउंड में RSC किया, बहुत ही सुंदर खेल कौशल का प्रदर्शन किया और यहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी की इस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीत लिया, यानी कि ये पंजाब का आज का दूसरा स्वर्ण पदक है। The winner of the bronze medal, Miss Manpreet Kaur from Kurukshetra University. The winner of one more bronze medal, Miss Mansi representing Raja Mahendra Pratap Singh State University. पंजाब विश्वविद्यालय की कोमल बनी है 81 किलोग्राम भार वर्ग की चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट। 96 किलोग्राम वर्ग में अब मुकाबले शुरू होने को हैं। Ruturaj Nayadev Gaikwad, so he has to go for a first attempt at 155 kilograms. और अब 155 की अटेम्प्ट है इनकी। $155 किलो था और एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट में उसे तब्दील किया। Yogendra Singh of Mewar University, Sri Ganganagar, Rajasthan. He will try and lift men's 96 kilogram competition underway. Slightly low on the first lift, but without any problems. Starts off with a good lift on 157. इनका लास्ट अटेम्प्ट है ये। 128 किलो इन्होंने स्नैच उठाया था और 155 का अभी तक क्लीन एंड जर्क में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दे चुके हैं ये अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। आखिरी अटेम्प्ट है इनका 160 किलो के लिए।
कामयाबी नहीं मिल पाई। योगेंद्र सिंह की बारी है। 161 किलो वजन है इनके सामने। Already has a total of 285, which has put him in the lead. Yogendra Singh of Mewad University, Sri Ganganagar, Rajasthan. Up on the shoulder. Doesn't look under too much trouble. And yes, 161 kilogram done. The winner of the bronze medal representing Shivaji University, the winner of the silver medal representing PAHS University, the winner of the gold medal representing Mewad University, the women's 81 kilogram competition. There you see Pratibha Kumari, MP of Calicut University, Kerala, coming in for her second attempt. She'll try and lift 87 kilograms. Attempting clean and jerk, 87 kilograms. Done without any problems. 88 किलो वजन इनके सामने है। रेशमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, अपने बॉडी वेट से 7 किलो ज्यादा वजन है। एक शानदार लिफ्ट। Second attempt for Radhika Katoch of Himachal Pradesh University, Summer Hills. And I'm sure Rakhi would be already contemplating joining the competition low, so that she can confirm a gold medal. Carries a 8 kilogram advantage over Radhika Katoch. Done with the 95 kilograms as well. 100 kilograms, first attempt. Rakhi from Lovely Professional University, Punjab, does it without any problems. 81 kilogram done, and there you have it, 100 kilograms done. Radhika Katoch has called 101 kilograms in her third and final attempt in clean and jerk. A silver medal is confirmed with a total of 169. There she goes. Completes the lift, 101 kilograms. Rakhi of Lovely Professional University back on the stage for her third and final attempt in clean and jerk. Will try and lift 107 kilograms. She's already assured of the gold medal in the women's 81 category. And 107 lifted successfully. the winner of the bronze medal representing University of Calicut, the winner of the silver medal representing Himachal Pradesh University, the winner of the gold medal representing Lovely Professional University. गोल्ड मेडल का ये मुकाबला है अंडर 70 किलोग्राम में। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर अजीम फैयाज चुनौती पेश कर रहे हैं। उनके सामने है रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की नंदिनी वत्स। जी हाँ, बहुत देर आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि आते ही हलचल शुरू हो गई है पहले अटैक के लिए और फिर डिफेंस के लिए ब्लू कॉर्नर की ओर से। और इस बार क्या ये टेक्निक लगाने की कोशिश की है, क्या कामयाब हो पाएंगे? जी, होल्ड के लिए गई है और ये चौक की पोजीशन। एक सीधो दोनों के पास एक सीधो, और इन्होंने अटैक किया लेकिन उसके बाद चेंज किया इन्होंने। पहले हेप टेक्निक लगाई, फिर सैक्रिफाइस के लिए कोशिश की और ये होल्ड लेने की कोशिश करते हुए, अगर अभी ओसाई कोमी शुरू नहीं हुई है और पूरा पलटने के लिए प्रयासरत नीचे वाला खिलाड़ी, और ये ओसाई कोमी शुरू हो गई। ताते शियो गतामी,
ताते शियोगतामी 4 क्वार्टर होल्ड और 19 सेकंड 20 सेकंड ये पॉन हो गया होल्ड में। ब्लू कॉर्नर से जीता है ये नंदिनी वस्त ने इस बाउट को। ओवर टू कौशिक जी, बहुत बेहतरीन उन्होंने पकड़ बनाई, ऊपर आकर कोई हिलने डुलने का मौका नहीं दिया, लगातार जो होल्ड था उसको बनाए रखा। गोल्ड मेडल नंदिनी वत्स के लिए। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की मुस्कान है और उनके सामने है SGBAU की हेमा गोपाल। ये बाउट चल रही है बिलो 70 kg में मुस्कान और हेमा के बीच में। दोनों ही खिलाड़ियों को एक एक शीडो अवार्ड किया गया है। इस बार बेहतरीन कोशिश है, बहुत अच्छा इन्होंने वजारी मिल गया इनको मुस्कान को और वजारी अवस्थे पॉन 10 सेकंड होल्ड कर लिया, वजारी हो गई और एक वजारी इनको थ्रो का मिला वजारी अवस्थे पॉन से मुस्कान। और इसी के साथ ये पहला ब्रोंज मेडल अपने नाम किया है मुस्कान ने। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के खिलाड़ी हैं, बहुत जल्दी इस मुकाबले में बिलो 70 kg की दूसरे ब्रॉन्ज मेडल की फाइट और ये पॉन बहुत ही कम समय में लग गया, बहुत ही कम समय में पॉन से दोशानी ने व्हाइट कॉर्नर ने ये बाउट जीती और ये दोशानी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इवा रियाज भाई हैं, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, और इनके साथ आपको दिख रही है मुस्कान सूंधिया, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ही ब्रोंज मेडल मिला है। खेलो, खेलो इंडिया खेलो, गर्व से गौरव बना दो, खेलो इंडिया खेलो। फाइनल मुकाबला खेला जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रौनक शर्मा और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलीकट केरला के अर्जुन के बीच। यस वेरी गुड, लेकिन रह गया, फॉल में बच गया। अब टाइम तो बिल्कुल एक पॉन जैसा था, फॉल होते होते भी लग रहा था वजारी होगा, लेकिन उसने बॉडी टर्न कर ली अपनी और बैक साइड ऑफ द बैक जमीन पर नहीं लगने दी। और इस बार एक बार फिर अटैक के लिए गए हैं, लेकिन बेहतरीन बचाव व्हाइट कॉर्नर की ओर से। देखिए इस बार ये ओचिमाता के लिए जाना चाहते थे और क्या ये स्कोर हो गया, ये हो गया काउंटर में। ऊंची माथा पे काउंटर ओगोशी लेते हुए इन्होंने वजारी गेन कर ली, रेफरी ने माते हो गया। मात्र 1 मिनट। हाँ ये पॉन हो गया, ये तो बिल्कुल ये पॉन क्लियर कट मार दिया अर्जुन ने वजारी और ये पॉन दोनों गेन कर लिए। वाह 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 वाह। अर्जुन ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। Women's singles, Jain University Karnataka and University of Delhi. Love all. वैष्णवी अवनी की इस घोषणा के साथ ही मैच शुरू। अच्छा डाउन द लाइन ओवरहेड स्मैश। अधिक तेजी दिखाई। फाइनल मुकाबले के इस पहले गेम में हाई टॉस सर्विस परिवर्तन के तौर पर कोई मौका नहीं छोड़ेंगी। कमाल का कमबैक। साइड गैलरीज में जाता हुआ ये फोरहैंड, ऐसी गलतियों से बचना होगा जननी को। और बहुत ही खूबसूरत क्रॉस कोर्ट, बहुत ही बढ़िया गेम खेला ये लिखिता श्रीवास्तव ने। जितनी तारीफ की जाए उनकी कम है। खूबसूरत खेल का नमूना। ये आखिरी पॉइंट बैकहैंड पर आता हुआ। Women's doubles coming up here, and that will have Deepshika Singh and Kavya Gupta of
University of Delhi, institution of eminence. They are up against Jain University's Dhriti Yatish and Trisha Hegde. Serving to Deepshika Singh, Lawal. One love. Well, quick exchanges, attacking play from both the pairs to start with, and an unforced error there. Another unforced error, couple of them means that Dhriti and Trisha go into the mid-game break, you see. Good rally developing here. Oh, the luck of the net cord going the way of the girls from Jain University. और ये बेस लाइन से बाहर रिटर्न। लव। अच्छा अवसर था, चूक गई, चाहे वो फ्लिक करती चाहे छोटी करती, और इस बार वही गलती की है, ऊंची मेरी शटल को फिनिश किया। किशोर बहुत ही रोमांचक क्षण दिल्ली के लिए, क्योंकि मैच पॉइंट और टाई पॉइंट है, टाइटल पॉइंट, गोल्ड मेडल पॉइंट। और इस बार क्रॉस कोर्ट स्मैश करके दिल्ली की काव्या और दीपशिखा ने शानदार जीत दर्ज की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुछ बनने का इरादा है, कुछ करने का भी वादा है, रोके से हम रुके नहीं, आज झूले मंजिलें नहीं। The big final, the men's team championship final coming up. Savitribai Phule Pune University from Maharashtra, the top seeds, taking on the second seeds, Maharshi Dayanand University from Rohtak, Haryana. Love all. Play. मुकाबले की शुरुआत करते हुए ऋषभ, अपोजिट टू द कैमरा, फेसिंग द कैमरा है रवि, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के। दोनों ही खिलाड़ी सफेद रंग की टी-शर्ट्स में। अटैकिंग प्लेयर हैं रवि, खास तौर पर इस बार परिवर्तन के तौर पर उन्होंने नेट के करीब ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश की। ऋषभ ज़्यादा बढ़िया एंटिसिपेशन, और जहां उनको लूज रिटर्न मिला, well, that's how it ended. First game won by 21-12 in the end, winning it comfortably, though they must say. So the top seeded team, Savitribai Phule Pune University, well, that's it. Ravi completely controlling the proceedings and getting that final point to win the match. Game and match to Ravi of Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. Arya Bhupatki taking on Balraj. Low all. Play. Umpire Ramesh calls play. Arya getting the first point. ये पुरुष वर्ग का फाइनल चलता हुआ स्वर्ण पदक के लिए। शरीफ ने अटैक किया है
11-6 आर्य ने और Interval. मिड गेम ब्रेक में 5 अंकों की बढ़त है उनके पक्ष में और अब तक Game point Game. and it's game. First game won First by game going Savitri the way Bapule, of Pune Arya University, Bhupatki of Savitri Bai 21-13. Pule, Pune University. आगे Game. बढ़कर उसको किल किया बलराज ने। Second उनकी game won शक्ल by थी Maharshi अनियंत्रित। Dayanand University आगे बढ़े उन्होंने किल 21-11. किया। 1 game all. 21-11 से दूसरा गेम जीतने में सफल रहे। Well, Arya lifts it long and a hard-fought match ending in victory for Balraj of Maharshi Dayanand University, Rohtak, Haryana. Match was fought tooth and nail. Unfortunately, there had to be a loser. अभी खेल की शुरुआत हुई है। 45 सेकंड का ही वक्त गुजरा है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा सारी रणनीतियां यहाँ पर साफ नजर आने लगेगी। लेकिन एडमास यूनिवर्सिटी लगभग पोजीशन यहाँ पर बनाने की कोशिश में। प्रभु एक संघर्ष चल रहा है, ये युद्ध से कम नहीं। जब आप हर तरह के नुस्खे आपको आजमाने पड़ते हैं, हर तरह के अस्त्र शस्त्र आपके निकालने होते हैं और वही अस्त्र शस्त्र यहाँ पर अनिंदु दत्ता ने निकाला था। फिर उनके पास गेंद पहुंची, उन्होंने उसे रोका, पास दिया और पोजीशन लेते हुए वहां पर आगे बढ़ते हुए गौरव दास, उनका तिरछा पास और वहां पहुंच रहे हैं इस समय बलराम। और देखना है कि वहां पर संघर्ष करने के लिए विवश करते हैं इस प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को कि वो उनके पैर से लगकर गेंद बाहर जाए। 6 खिलाड़ी पेनल्टी बॉक्स के अंदर किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए हवा में तैरता हुआ कर्लिंग शॉट। अभी भी गेंद पेनल्टी बॉक्स के अंदर है और वहां पर इस बार ये किक हवा में उछलते हुए लगाने की कोशिश की थी। खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ अंकन भट्टाचार्य के पास गेंद, लंबी सीटी, इसके साथ ही इस बात का इशारा करते हुए कि निर्धारित समय तक इस फाइनल मुकाबले में दोनों ही टीमें गोल करने में सफल नहीं हुई और स्कोर लाइन 0-0 पर पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला 0, एडमास यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की टीम 0। तो अब इस मुकाबले का जो परिणाम आएगा वो सीधा शूटआउट के जरिए आएगा। आसिफ रहमान के ऊपर तमाम निगाहें और दाईं तरफ से गेंद को गोल पोस्ट में दागने में वहां पर कामयाब होते हुए और बिल्कुल गोल पोस्ट के ऊपर दंदनाती हुई पैर से निकलते ही गोल पोस्ट में जाकर गेंद रुकी और 1-1 गोल की बराबरी इस समय तैयार और ये गोल पोस्ट में दागते हुए 2-0 की बढ़त पंजाबी यूनिवर्सिटी के पक्ष में। धीमे धीमे आगे बढ़े और इस बार आसानी के साथ वहां पर पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब 3-3 पेनल्टी शूटआउट के बाद। और बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, ग्राउंडर लगाया गोल रक्षक के बाईं तरफ, बिल्कुल कॉर्नर में, कोई अवसर नहीं वहां पर। इस समय 1 गोल पीछे है और ये चेतन का किक सीधी जाकर वहां पर नेट पर उलझती हुई 3-3 गोल इस पेनल्टी किक को लेने के लिए और बहुत ही आसानी के साथ इस बार भ्रमित करते हुए गोल रक्षक जसकरण वीर सिंह को उनके बाईं तरफ। और यहां पर ये गोल, तो 4-4 गोल के साथ पेनाल्टी शूट आउट में दोनों ही टीमें बराबरी पर। बलराम मांडी तैयार और दाईं तरफ गेंद को प्लेस करते हुए गोल हासिल कर लिया और अपनी टीम को फिलहाल सडन डेथ में 1-0 से आगे कर दिया है। लवदेव तैयार हैं, ये आखिरी केक भविष्य तय करती हुई उनके यूनिवर्सिटी के और ये गोल पोस्ट में दागते हुए। तो दोनों ही टीमें इस समय 1-1 गोल के साथ बराबरी पर। इस समय पंजाबी यूनिवर्सिटी के अमनजोत सिंह सडन डेथ के अंतर्गत पेनाल्टी शूटआउट लेते हुए और यहां पर बचाव कर लिया है और निश्चित रूप से पेनाल्टी शूटआउट में यहां पर एडमास यूनिवर्सिटी ने स्वर्ण पदक की प्राप्ति कर ली है। क्या बेहतरीन खेल हुआ, मैदानी खेल 90 मिनट का बरकरार रहा। 9 के मुकाबले 8 गोल से यहां पर जीत दर्ज कर ली है एडमास यूनिवर्सिटी के टीम ने। तो ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आपके सामने एक्सरसाइज करते हुए, अभ्यास करते हुए, क्योंकि इनको अब सूर्य नमस्कार के साथ
अपने प्रदर्शन को यहाँ पर रखना है। जजेज और चीफ जज 12 आसन होते हैं। सबसे पहले नमस्कार की मुद्रा में आपके सामने मंत्रोच्चारण के बीच में ये सब परफॉर्म किया जाता है। और दूसरा जो इसमें आसन होता है वो हस्तोत्थान आसन जो आपके सामने है। बहुत मुश्किल है पीछे की तरफ अपनी पीठ में अधिकतम मुड़ाव लाना। तीसरा पाद हस्तासन, सामने की तरफ झुककर आप दोनों हथेलियों को पांवों के संग जमीन पर रखते हैं। घुटने इसमें एकदम सीधे होते हैं। और चौथा है अश्व संचालन आसन, ये देखिए उस मुद्रा में। और उसके बाद पर्वतासन, ये 5वां आसन होता है। कुल 12 आसन होते हैं। लगभग 1 से 1.5 मिनट का 2 मिनट का समय मिलता है। जितना भी आप समय ले मंत्रोच्चारण के साथ इसको आप यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। अब अष्टांग नमस्कार आसन आपके सम्मुख, ये भुजंग आसन है। पुरुष वर्ग में 9 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। 3 आज पहले सत्र में, 3 कल, आज दूसरे सत्र में, 3 कल होंगी। ये पर्वत आसन आपके सामने, ये 8वां आसन है नमस्कार मुद्रा का, सूर्य नमस्कार मुद्रा का। और अब अश्व संचालन आसन, ये चौथे आसन की भी अनुकृति कही जा सकती है। और अब पाद हस्तासन, यानी कि आप जिस तरह से आसन करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं उसी तरह करते हुए वापस लौटते हैं। पाद हस्तासन आपके सामने स्क्रीन पर, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के। और अब ये हस्तोत्थान आसन करेंगे पीछे की तरफ पूरी तरह से मुड़ते हुए। ये देखिए किस तरह से अपने आप को पूरा मोड़ कर रखा है। और वापस अब ये आ जाएंगे नमस्कार की मुद्रा में प्रणाम करते हुए। ये सूर्य नमस्कार आपके सामने प्रदर्शित किया। We now have the Kalinga Institute of Industrial Technology marked by their blue costume. ये हैं चीफ जज जिन्होंने संकेत किया कंपलसरी आसन के लिए। पश्चिमोत्तान आसन से प्रारंभ होगा कंपलसरी आसन का सिलसिला। शाम का सत्र 3 और टीमों के नाम रहेगा, लेकिन कल जो अंतिम दिन रहेगा वहां 3 टीमों का परफॉर्मेंस और रहेगा। ये पश्चिमोत्तान आसन, कंपलसरी आसन का प्रारंभ इसी के जरिए हुआ करता है। पूरे शरीर को मोड़कर पैरों से स्पर्श कराना, घुटनों के करीब आपका सिर रहा करता है। आप पंजे के अंगूठों को थामा करते हैं अपनी उंगलियों के जरिए। तो कंप्लीट हुआ पश्चिमोत्तान आसन। इसके बाद ये खिलाड़ी बढ़ेंगे सर्वांग आसन की तरफ। सर्वांग आसन, यहाँ शोल्डर पर पूरे शरीर को उठाया जाता है। संतुलन इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा करता है। धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचने का प्रयास करते हुए हमारे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी दीन दुनिया से दूर अपने काम में, अपनी अवस्था में संपूर्ण अपने आप को समर्पित कर देना, ये योग का सबसे खूबसूरत स्वरूप रहा करता है। And now the timekeeper has sounded the bell. The 1 minute duration, 60 seconds is now over. This is an asana that can be carried out by the average person also, but with the guidance of a yogi or a yogini. पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला। और अब तीसरा अनिवार्य आसन पूर्ण धनुरासन। इसकी तैयारी करते हुए पूर्ण धनुरासन की मुद्रा में पोजीशन तैयार है। ये देखिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं पूर्ण धनुरासन। पूरी पीठ पूरी तरह से मुड़ी होती है अर्धचंद्राकार में। शरीर संतुलित होना चाहिए, ना आगे की तरफ होना चाहिए ना पीछे की तरफ होना चाहिए। शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाबी विश्वविद्यालय की टीम। यह था 5 अनिवार्य आसनों में तीसरा आसन पूर्ण धनुरासन। कर्ण पीडासन की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर आप सर्वांग आसन की शुरुआत देखेंगे तो इससे मिलती लगेगी। सर्वांग आसन भी शोल्डर पर पूरे शरीर को संभालने की जवाबदारी दर्शाया करता है। यहाँ पर शोल्डर पर आपने शरीर को लिया, लेकिन आपने और ज़्यादा शरीर को आगे की तरफ मोड़ा। यह है यश पाराशर, चीफ जज हैं। ये एक बड़ी जवाबदारी आज निभा रहे हैं। कंधे पर आपने पूरे शरीर को लिया, तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन भी महत्वपूर्ण रहा करता है। स्टेबिलिटी, सिंक्रोनाइजेशन,
और ग्रेस कितना है आपके उसमें, यानी खूबसूरती कितनी है। कर्ण पीडासन आसन आपने देखा,